जी हाँ, आज हम डुमरांव के भीष्म पितामह यानी कहे तो केमिस्ट्री के भीष्म पितामह जो डुमरांव में सबसे पहले केमिस्ट्री के शिक्षक संजय मिश्रा सर जी हैं, जो इनके आवास पे हम आज आए हैं इंटरव्यू के लिए। जो एक पहले मैंने एक वीडियो बना रखा था जिसमें कि डुमरांव के टॉप 10 टीचर का उसमें नाम दिए थे, जिसमें मुझसे गलती हो चुकी थी कि उसमें हमने संजय सर को, मुझे पता नहीं था कि संजय सर इतने दिनों से काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, मुझे किसी ने जानकारी भी नहीं दिया। लेकिन जब मुझे पता चला कि सर तकरीबन 1993 से पढ़ा रहे हैं, यानी कि जिस वक्त डुमरांव में कोई कोचिंग के बारे में जानता तक नहीं था, उस टाइम यहाँ पे कोचिंग भी बहुत कम था, उस समय से हमारे संजय सर यहाँ पे कोचिंग का नींव रखे थे, यानी फर्स्ट बार में। तो उस टाइम से सर पढ़ा रहे हैं। मतलब कहा जाए तो बक्सर जिले में सबसे पहले, यानी बक्सर जिला का हम बात करते हैं तो बक्सर जिले में टॉप शिक्षक का स्थान दिया जाए तो संजय मिश्रा सर को दिया जाए। तो आज हम आप लोग को मिलवाते हैं संजय मिश्रा सर से। सर आप बताइए कि सर क्या ये स्टार्टिंग आप कब से पढ़ाना स्टार्ट किए थे? सबसे पहले तो सबको नमस्कार, प्रणाम। और आलोक जी आलोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, एक छुपे और दबे हुए सत्य को बाहर लाने के लिए। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जब यादव खुरेदा जाए तो 1993 से मैं एज ए प्रोफेशन इसको स्टार्ट किया हूँ। लेकिन वो दौर था, मुझे लगता था कि मेरे पास वो जानकारी है जो मुझे बताना चाहिए, अपने बच्चों को मैं बताऊं। और बिल्कुल ये उद्देश्य और टारगेट नहीं हुआ करता था कि मुझे कोचिंग चलाना है या फिर पैसा कमाना है। लगता था कि जो मेरे पास नॉलेज है उसका फ़ायदा समाज को मिलना चाहिए। और जो नीडी पीपुल थे, जो बच्चे थे, और दौर वो था कि डुमरांव में उस वक्त कोई टीचर थे ही नहीं। भोजपुर में अरविंद सर हुआ करते थे फिजिक्स के, कोई एक तिवारी सर मैथ के आते थे बाहर से, भोजपुर में ही पढ़ाते थे। पूरे डुमरांव में केवल जे राय सर थे फिजिक्स के लिए, और बाकी कोई टीचर नहीं थे अवेलेबल यहाँ पे। और जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो मुझे भी थोड़ी दिक्कत होती थी कि भाई लड़के बाहर से दौड़े आते थे, लेकिन हाँ भीतर से बड़ी खुशी होती थी। और कल भी मुझे प्रचार करने का शौक़ नहीं था और आज भी प्रचार करने का शौक़ नहीं है, इसलिए कोई बैनर भी नहीं है मेरा अब तक। लेकिन समाज में यदि रहा जाए तो आज प्रतीत हो रहा है, ये सब देखने, मौजूदा स्थिति को देखने के बाद, कि अपनी बात या सत्य को समाज के सामने रखना जरूरी है। यानी कि आलोक जी के इस प्रश्न का जवाब कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल 1993 से एज ए प्रोफेशनल तौर पे। उसके पहले ही मेरा ट्यूशन का आरंभ, तो मैं खुद आईएएस का छात्र था, मेरा सेशन था 83-85, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। बट एज ए प्रोफेशनल तौर पे 1993 से मैं इस लाइन में हूँ। और केमिस्ट्री, मैं बच्चों से कहता हूँ कि भैया देखो, मैं तुम केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैंने केमिस्ट्री को जिया है। और हर रिएक्शन से मुझे लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। और ऊपर वाली कृपा है कि मेरे स्टूडेंट आज के डेट में अच्छे पोस्ट पे हैं और अच्छा कुल किए हैं। जी सर, तो आप लोग अभी संजय मिश्रा सर से बात जो हम पूछे, क्वेश्चन किए कि सर आप कब से पढ़ाना स्टार्ट किए, तो सर ने अभी बताया कि 1993 से पढ़ाना स्टार्ट किए थे। तो अब आप लोग तो क्लियर हो चुके होंगे कि केमिस्ट्री के सबसे पहले यहाँ पे पढ़ाने वाले, यानी डुमरांव में सबसे पहले पढ़ाने वाले कौन शिक्षक थे। और इनके एक्सपीरियंस की बात तब तो बतानी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग इनसे अवगत हो चुके हैं कि जब 1993 से पढ़ा रहे हैं तो सर की एक्सपीरियंस क्या होगी। अब सर ये बताइए कि सर जब स्टार्टिंग में जब आप केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे आए थे, तो उस टाइम से अभी तक तो बहुत सारे छात्र अच्छे पोस्ट पे किए होंगे, तो उसमें सबसे आपका बेस्ट छात्र कौन था? एज केमिस्ट्री मैं कहना चाहता हूँ कि एक डुमरांव की ही लड़की है, अभी है निशा गुप्ता, जो हमसे बीएससी तक केमिस्ट्री पढ़ी थी और बाद में जेआरएफ क्वालिफाई की, डीआरडीओ में 4 साल रिसर्च की, और एट प्रेजेंट वो पटना एन कॉलेज में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री फील्ड में। इसके अलावा मेरे बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे आज इंजीनियर हैं, बहुत से लड़के डॉक्टर भी हैं। और एक नया भोजपुर का लड़का जो मेरे यहाँ पढ़ा था, मनीष वर्मा, मेरे बड़े लड़के का बैच का था, वो 2005-07 उसका सेशन था, वही बीटेक किया था। बीटेक करने के बाद जॉब भी 2 साल किया, बाद में आईएएस क्वालिफाई किया, अभी वो एसपी है नॉर्थ ईस्ट में। बिल्कुल। तो आप लोगों ने सुना कि सर से पढ़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट, कोई तो सर जैसे कि सर से पढ़े हुए स्टूडेंट कोई एसपी बना, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना। ये मेरा बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मैंने भी डुमरांव से पढ़ा, मैं भी डुमरांव से पढ़ा हूँ, लेकिन सर से मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि संजय मिश्रा सर पढ़ा रहे थे। क्योंकि मैं डुमरांव का
प्रॉपर नहीं हूँ। मैं 1 साल के लिए ही डुमरांव में आया था। उस टाइम मैंने 10th क्लास यहाँ पे पढ़ा था, 11th 12th नहीं पढ़ा, तो सर के पास मैं नहीं आया। तो आज मुझे सर को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने सर का नाम तो मतलब सुने थे कि हाँ संजय मिश्रा सर है, लेकिन उनको देखे नहीं थे। तो इसके लिए मुझे आज इनसे मिलकर बहुत बहुत खुशी है कि आज हम ऐसे गुरु से मिले जिनसे मुझे पहले ही मिलना चाहिए था। तो अभी आपका क्लास सफाखाना रोड में कहाँ पे है, ये तो बता दीजिए। अभी सफाखाना रोड में वो जहाँ रजनीश सरोवर का सनी सर का जो क्लास रोड उत्तर की तरफ जाती है, वहीं मोड़ पे ही AK प्रधान का मैथ है, उसके बगल में ही है, बोर्ड पे लिखा हुआ है संजय मिश्रा। तो देखिए अभी भी सर पढ़ाते हैं, वो भी सफाखाना रोड में, जो जिसमें सारे शिक्षक जिस गली में पढ़ाते हैं, जैसे रजनीश सर हुए, विनोद सर हुए और सनी वर्मा सर हुए, A प्रधान सर हुए, तो उसी गली में सर का भी क्लास चलता है। तो काफी लंबे समय से सर पढ़ा रहे हैं। तो अब तो छात्र लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हाँ कौन क्या पढ़ाता है और किसका कितने दिनों का एक्सपीरियंस है। मैंने जो वीडियो में गलत वीडियो बना रखा था, उसके लिए मैं सर से क्षमा मांगता हूं कि सर मैंने ऐसा गलत वीडियो बनाया, जिसके लिए मैं आपसे बिल्कुल दिल से मतलब चाहता हूं कि आप मुझे माफ करें। नहीं ठीक है, जो भी गलती होती है कुछ अच्छे के लिए होती है, जो हुआ अच्छा हुआ है। यदि वैसा नहीं हुआ होता तो आज यहाँ हम नहीं होते। और सर ये बताइए कि सर जैसे कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें आपके जो छात्र हैं वो क्या करें, कैसे पढ़ें? मैं अपने छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो PDF है, जो केवल लिखने वाली बात है, नोट्स है, मैं बच्चों को प्रोवाइड कर दिया हूँ। और उनसे मैं कहा हूँ कि जैसे ही क्लास ओपन होगा तो हम लोग क्लास उनसे केवल डिस्कस करेंगे और लिखवाने की समस्या नहीं होगी, तो क्लास ख़त्म हो जाएगा जल्दी। और मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बात होती है, इशू होता है सिलेबस का। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है डुमरांव के लिए। चाहे बक्सर के लिए मैं जाता हूँ, मैं वीकली बक्सर भी 4 दिन क्लास लेता हूँ, वहाँ भी समस्या है, लोग सिलेबस नहीं पूरा कर पाते हैं। बट मेरा अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि सिलेबस कोई मैटर नहीं है। यदि टीचर पढ़ाने वाला हो तो ऑन टाइम हमेशा पूरा होता है। खास करके मेरे यहाँ तो सिलेबस हमेशा रिकॉर्डेड है। 12th का सिलेबस हर हाल में लास्ट नवंबर या दिसंबर का फर्स्ट वीक, और 11th का लास्ट फरवरी तक होते होते ख़त्म हो जाना चाहिए, फरवरी मार्च तक। तो मैं अभी भी बच्चों से कहना चाहता हूँ, मैं बात हुई थी, लड़के कुछ फ़ोन किए थे, सर क्या होगा सिलेबस का। मैंने बताया कि देखो, जिस साल मेरा पैर का एक्सीडेंट हुआ था 2008 में, तो 10 जून को एक्सीडेंट हुआ था, और 1 महीना बेड पर रहने के बाद 15 जुलाई से मैंने क्लास स्टार्ट किया था। मुझे याद है कि उस वक्त 15 जुलाई से क्लास स्टार्ट होने के बाद भी ऑन टाइम सिलेबस पूरा हो गया था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा अपना सिलेबस ऑन टाइम पूरा होगा, और बच्चे ठीक हैं, बिहार के लड़के, इनके पास अच्छी क्षमता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको गाइडलाइन और ऐसा मोटिवेशन चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए आप लोगों ने सुना कि सर का सिलेबस, सर सिलेबस के बारे में बताया कि ऑन टाइम इनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अभी ये भी सर ने बताया कि सर बक्सर में भी पढ़ाते हैं। तो सर बक्सर में आप कहाँ पढ़ाते हैं, उसका एड्रेस सर? बक्सर मोटिवेशन क्लासेस था, मुन्ना पांडे हमको ले गए थे बक्सर 2007 में, लेकिन अब मेरा अपना सेपरेट क्लास है बाईपास रोड में, मिश्रा क्लासेस के नाम से। बिल्कुल। तो बक्सर में जो सर पढ़ाते हैं वो मिश्रा क्लासेस के नाम से इनका बक्सर में क्लासेस चलते हैं, और डुमरांव में सफाखाना रोड में। तो आप सर से अवगत हो चुके हैं। सर ये बताइए कि सर कि जितने भी शिक्षक है सभी लोग यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन के माध्यम से लोग पढ़ा रहे हैं। तो सर क्या सर आप ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो बनाकर मतलब अपलोड आपका भी चैनल पे होगा, या फिर ऐसे ही PDF चलेगा? नहीं, मैं तो अभी यूट्यूब के बारे में नहीं सोच पाया हूँ, और मुझे लगता है कि सबका अपना अपना टेस्ट है, आपका ख्वाब विचार होता है क्या करना चाहिए। एक बात, जब मैं सोचा यूट्यूब बनाने के लिए, तो मुझे एक लगा कि जब मैं यूट्यूब बना के दूंगा, तो हम लोग जिस लोकेशन में रहते हैं, जो हमारा लोकेशन है, हम लोग दिल्ली बॉम्बे में नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सिंपल मोबाइल भी नहीं है, एंड्रॉयड की तो बात ही छोड़ दीजिए। मान लीजिए मेरे पास टोटल 100 लड़के हैं, उनके पास मैक्सिमम 40 के पास एंड्रॉयड सेट है, बाकी 60 के पास नहीं है। तो मेरा यूट्यूब डाला हुआ उनके लिए कोई काम का नहीं है। तो बाद में जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तो बाकी तो मेजर प्रॉब्लम होगा ना, मास लड़कों के पास एजुकेशन नहीं पहुंच पाया रहेगा। तो ये एक लोकल प्रॉब्लम हम लोग के साथ कि हम लोग चाह के भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कि यूट्यूब में सक्सेस हम लोग नहीं होंगे, भले कुछ लड़कों को फायदा हो जाए। तो सर ने अभी बताया कि यूट्यूब पे सर का जो वीडियो है वो नहीं आ पाएगा, या क्या है इसका रीजन भी आपको सर बता दिए हैं। जो भी है PDF के मतलब कि माध्यम से इनका जो थ्योरी है वो बच्चों तक प्रोवाइड होता है।
तो रहा सवाल कि अब जो कंफ्यूजन था, मुझे लग रहा है कि सारे लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि सर से भी अवगत हो चुके हैं सारे लोग कि क्या है सच्चाई और क्या है झूठ। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि सर जो ये बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो केमिस्ट्री कैसे पढ़े, इसके बीच आपका बच्चों के बीच क्या संदेश होगा? देखिए, लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत टफ है। अक्सर मैं भी कभी कहा करता हूँ क्लास में कि भैया समझ रहे हो तो बहुत केमिस्ट्री आज आसान है, बहुत आसान है, और नहीं समझ रहे हो तो कटमरी है, कट मर जाओगे, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। एक सिस्टमेटिक यदि आप स्टेप वाइज किसी चीज़ को समझेंगे तो बहुत आसान है। लेडर की तरह है केमिस्ट्री पूरी, आप स्टेप बिना गैप किए, बिना कोई पॉइंट आउट छोड़े कोई पॉइंट को यदि आप सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो एकदम मैंने कहते हैं ना कि टू ईजी। अब उस भी से यदि नहीं कोई पढ़ाए या सिलेबस कहीं बार्गेनिंग किया जाए, कुछ छूट जाए तो लड़के वहीं कंफ्यूज होते हैं। कोई टॉपिक छूट गया, आगे हम पढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। एक सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन होता है मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म पर ही 12th का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। 12th का पूरा एक बुक है, सेकेंड वॉल्यूम टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और उसका बेस है 11th में मैकेनिज्म। अब यदि लड़के 11th में मैकेनिज्म को नहीं समझे हैं, उसका कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो 12th का पूरा बुक बाउंस होना है। अब इसको लोग बोलते हैं केमिस्ट्री समझ में बात नहीं आ रही है, तो गलती वहाँ नहीं है, गलती तो पहले हो चुकी है। जब न्यू ही नहीं बना तो आगे तो दिक्कत होगी। तो सिस्टमेटिक नॉलेज हो, सिस्टमेटिक पढ़ा जाए तो निश्चित तौर पे केमिस्ट्री सबसे आसान है। और मैं एक बात और कोट करना चाहूँगा, इस बार के 12th के एग्जाम में पहली बार मुझे लगा है कि पहली बार बिहार बोर्ड में केमिस्ट्री में 90 नंबर, 100 में 90, 100 में 90 नंबर ला केमिस्ट्री मिला है, जो मैथ में लोगों को शायद मिला करता था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में यदि थोड़ा सा हम लोग अपना फोकस डालें, थोड़ा सा एनर्जी लगाएं, तो एक बेटर और अच्छा मार्क्स ऑब्टेनिंग टॉपिक है। लेकिन सिस्टमेटिक नॉलेज हो तब, डीप में हो तब। हाँ, रट के हम पढ़ना चाहेंगे तो बात बदल गई। पहले की व्यवस्था क्या थी, एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन हुआ करता था, वगैरह वगैरह, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, लड़के रट लेते तो हो जाता था। लेकिन आज क्या है, हर क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, हर में रीजनिंग बेस्ड है। तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, और आज रट के साइंस पढ़ना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, सर ने बताया कि केमिस्ट्री को रट के पढ़ना बड़ी ही मुश्किल है, तो आप लोग समझ चुके होंगे जो भी छात्र है। तो सर ये बताइए कि जो अभी 12th का एग्जाम हुआ तो उसमें तो काफ़ी बच्चों का अच्छा प्रदर्शन रहा होगा, तो इस बार के केमिस्ट्री के जो भी मतलब जो 12th का एग्जाम हुआ था उसमें केमिस्ट्री का आपके यहाँ से क्या परफॉर्मेंस रहा? मेरे यहाँ जितने लड़के थे इंग्लिश मीडियम में, वो सबों का 80+ है केमिस्ट्री में, और सबसे टॉप है 90 मार्क्स, 100 में 90। और वो प्रिंस मेरे घर के पीछे रहता है, प्रिंस लड़का है, 12th में आया था बेचारा, और उसका 100 में 90 आया, हम बहुत खुश हुए। मेरा अब तक का लाइफ में सबसे मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेनिंग केमिस्ट्री में 86 था, लेकिन पहली बार 90 हुआ है केमिस्ट्री में, 90 प्लस पॉइंट। तो अभी आप लोगों ने सुना कि सर के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर लाने वाला लड़का है उसका नाम प्रिंस कुमार है, और उसने 90 नंबर केमिस्ट्री में लाया था। तो अच्छा परफॉर्मेंस यानी अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा। तो ठीक है सर से अब फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी इनका आगे का विवरण होगा या भी जो भी इनका मेरे और इनके बीच की बात होगी तो हम लोग जरूर इसको यूट्यूब पे साझा करेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद।